उपस्थित सभी माता एवं बहनों, किसान भाइयों, छात्र, मजदूर, नौजवानों, हम यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री सलखुआ आप लोगों को ये कहने आए हैं कि सलखुआ प्रखंड से 11,774 परिवार का आवेदन हमने अंचल पदाधिकारी सलखुआ को दिए। 11,774 परिवार भूमिहीन होने के कारण कोई सड़क पे बसा है, कोई रेलवे पे बसा है, कोई नहर पे बसा है, कोई जो है कोसी बांध पे बसा है, कोई जो है दूसरे के जमीन में बसा है, कोई बिहार सरकार के जमीन में बसा है। हमने सरकार को धरना के माध्यम से भी कई बार, आप लोग कई लोग गए भी हैं, धरना में गए भी हैं। हमारा मांग है कि सभी भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन दिया जाए। वृद्धा व्यवस्था पेंशन के लिए 400 रुपये देता है सरकार। 400 रुपये में एक परिवार का पेट नहीं भर सकता। इसलिए हम मांग करते हैं कि वृद्धा व्यवस्था पेंशन वृद्ध आदमी को 5,000 रुपया दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 रुपया दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार में कुछ पैसा खर्चा हो जाता है, घूस ले लिया जाता है। इसीलिए 5 लाख रुपये जो है वृद्धा व्यवस्था पेंशन दिया जाए। हमारा मांग है कि आपको जॉब कार्ड पर 100 दिन का सरकार काम दे रही है। जो यूपीए 1 की सरकार थी वही जो है जॉब कार्ड का कानून बनाया था। मनरेगा तक महात्मा रोजगार गारंटी योजना ये यूपीए 1 की सरकार ने बनाया था, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ करके ये कानून बनवाया था। आपको जो राशन कार्ड पे अनाज मिल रहा है, ये अनाज जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राशन कार्ड बनवाए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए, लेकिन ये सरे सब लोग कहता 5 किलो अनाज फ्री में जो दे रहा है, मोदी कहता है मोदी देता है। यानी कि 5 किलो अनाज आपको जो दिया जा रहा है, उसके प्रचार में देश का पैसा जो है खर्चा हो रहा है। टीवी पर दिखाता है, अखबार में दिखाता है, यानी कि 5 किलो अनाज जो हमको देता है वह उल्हन देता है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। अगर हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, हमको 10 कट्ठा या 1 बीघा जमीन जोतने के लिए मिल जाए, तो हमको फ्री का अनाज नहीं चाहिए। ये फ्री का अनाज नहीं है। आज जो है हम अनाज के लिए हम बिहार के मजदूर भारत के तमाम राज्यों में जाते हैं, चाहे पंजाब का हो या हरियाणा हो या गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे बिहार के मजदूर जाते हैं। बिहार के श्रम से ही देश का विकास हो रहा है। बिहारियों के कारण ही आज जो है देश का विकास, भारत का नाम विश्व में हो रहा है। लेकिन ये केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहारियों को ठगा है। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी और सभी लोगों ने मिल करके जाति जनगणना के लिए हम लोगों ने जो है जाति जनगणना करवा करके सरकार को दिए कि जाति जनगणना पे जिसको जितना संख्या है उसके उतना जो है भागीदारी होना चाहिए। लेकिन हमारे हक हिस्सा को लूटा जा रहा है। 80% लोग जो हम लोग हैं बैकवर्ड, यानी सभी जाति गरीब लोग 80% है। 80% लोगों को यानी कि सरकार, बीजेपी के सरकार आरक्षण विरोधी यानी कि कोर्ट में केस करके वो आरक्षण को खत्म कर दिया। 15% आरक्षण बढ़ा था, 65% हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया है। उसी आज जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस आवाज को अगर उठाता है तो वह जो अनुराग ठाकुर है बीजेपी का, वह जाति के नाम पर उसको जाति पूछा जाता है, जबकि भारत के संविधान में जाति और धर्म का जो है कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हम भारतीय लोग सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। इसके संविधान यानी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ लोग 80% लोगों को गाली दे रहा है। इसीलिए आज जो है प्रशासन गरीब आदमी को दारू पीने के जुलूम में बंद कर देता है। आज मोटरसाइकिल जो हम लोग चला रहे हैं किस्त पर लेते हैं, कर्जा लेकर के लेते हैं, दहेज में मिलता है, शादी वादी में जो है ऐसे करते हैं। इस तरह से जो है आदमी को पकड़ करके अनाप शनाप पैसा जो पुलिस के द्वारा तसला जाता है। आज गरीब आदमी का जब लड़ाई झगड़ा होता है, कपार फूटता है, थाना जाता है, तो बिना पैसे से उसका आवेदन नहीं लिया जाता है।
दाखिल खारिज जब आपका जमीन है, आपके जमीन का दाखिल खारिज कराने में जो पैसा देता है उसी का होता है, जो पैसा नहीं देता उसका नहीं होता है। इसीलिए 9 अगस्त को हम लोग सलखुआ प्रखंड का घेराव करेंगे। मुकेश सहनी के पिताजी को बिहार में हत्या कर दी गया। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या कर दिया गया। आप जानिए कि जब मंत्री का परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता तो क्या बिहार में ये गरीब लोग सुरक्षित रह सकता है? इसीलिए हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ। ये सरकार के जो नीति है ये गरीब विरोधी है। गरीब के शिक्षा से वंचित करने का योजना बनाया है। बिहार में गरीब के राशन जो मिल रहा है ये आधार से आधार का लिंक के माध्यम के तहत वे गरीबों को छटनी करना चाहता है। आज बिहार से 20 लाख राशन कार्ड को जो है रद्द कर दिया गया है। बहुत लोग अभी हमारा जो है ये चलाया गया है, अभी जो योजना चलाया है ये आधार से लिंक करने का। आपका 5 बच्चा है, पति प्रदेश में है, बच्चा जो है कहीं पढ़ रहा है, बाहर जाकर के पढ़ रहा है, बच्चा नहीं है, वो अगर अंगूठा नहीं देगा तो वंचित रह जाएगा। विद्यालय में जो आधार कार्ड अभी बच्चे का नहीं बना है, ये ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बच्चे जब घर में पैदा होता है तो उसका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उसका आधार कार्ड नहीं बनता है। जिसका आधार कार्ड नहीं बना है, आधार कार्ड नहीं बनने के कारण वो सरकारी लाभ से वंचित रह जाएगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप गांव में शिविर लगा करके गांव में शिविर लगा करके पहले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाए, बच्चों का आधार कार्ड बने, सभी लोगों का आधार कार्ड बनाए और प्रवासी मजदूर के लिए भी कानून बनाए। जो प्रदेश में हमारा लोग खट रहा है, काम कर रहा है, वहाँ भी उसका जो लिंक हो और राशन कार्ड से जोड़ा जाए। ये समुचित व्यवस्था किया जाए तब जाकर के जो है हमको लाभ मिल पाएगा। लाभ से वंचित करने के लिए सरकार का जो ये नियम है, इस नियम के विरुद्ध हम भारत के संविधान के रक्षा के हमको निकलना पड़ेगा। जो कानून बना हुआ गरीब के हित में, जैसे आप लोग यहाँ के लोग भी बहुत लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेबर कार्ड बनाए थे। लेबर कार्ड धारियों को बेटी के विवाह में 50,000 रुपया मिलता है, उसको जो है साल में 3,000 रुपया मिलता था स्वास्थ्य का, उसको बंद कर दिया गया है। उसका पैसा जो है बंद कर दिया गया है। बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं दिया है, वो सिर्फ पूंजीपति के लिए हलवा देने का काम किया है। गरीब के लिए जो मनरेगा आप काम करें उसमें बजट में नहीं बढ़ाया गया है, आवास में पैसा नहीं बढ़ाया गया है। यानी कि तमाम तरह से जो योजना बना करके देश को लूटा जा रहा है और विपक्षी लोगों को, गरीब लोगों को सताया जा रहा है। इसी के खिलाफ में 9 अगस्त को 2024 को सभी लोग सलखुआ जाएंगे। सलखुआ में प्रतिरोध मार्च होगा। वहां पर हम सीओ से मांग करेंगे कि हमारे प्रखंड के 11,774 परिवार जो भूमिहीन है उसको बास्केट का पर्चा आप शिविर लगा। ये सोहरी गांव बहुत दिनों से बचा है, ये रंगनिया जो है बहुत दिनों से बसा हुआ है, लेकिन आज तक उनको पर्चा नहीं मिला है। इसीलिए जिस जमीन में आप बसे हुए हैं, चाहे वह बिहार सरकार की जमीन हो, चाहे वह रैयती जमीन हो, चाहे वह कोई भी जमीन हो, उस जमीन के हमको कागज चाहिए। इसीलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध है, इस क्षेत्र में अलानी मौजा में जो बिहार सरकार की जमीन है वो अलानी पंचायत के लोगों का है। सामर खुर्द में जो बिहार सरकार की जमीन है, यानी कि जिस मौजा में जमीन है, जिस पंचायत में बिहार सरकार की जमीन है, वह जो वहाँ के नागरिक का पहले है, उसके बाद दूसरों का है। आज बिहार सरकार के जमीन पर दबंगों का जो है अपराधियों का कब्जा है। अपराधी द्वारा बिहार सरकार के जमीन को कब्जा कर लिया गया है और उसका समर्थन जो है पुलिस करती है। आज बिहार सरकार के जमीन सोहरी के गांव के भी लोग बहुत जोतते थे, उसको जो दबंग लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो इस तरह से हमारा घर को भी उजाड़ को फेंक दिया जाएगा। इसीलिए तमाम लोगों से अनुरोध है कि 9 अगस्त को आप लोग सलखुआ चलें, अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ें। इसी बात से कहते हुए आप तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप तमाम लोग जाइएगा ना, हाथ उठाइए। सभी लोग 9 अगस्त को जाइएगा सलखुआ।